सुप्रभात छात्रों, आज की क्लास में हम उच्चारण स्थान को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने स्वर वर्णों का अभ्यास किया। इसके बाद नेक्स्ट डे में हमने व्यंजन वर्णों का अभ्यास किया, जिन्हें हलवर्ण भी बोलते हैं। ठीक। उसमें हमने देखा कि 5 वर्ग हैं, कुछ यण हैं और कुछ सल हैं, जिनको ऊष्म भी कहते हैं और अंतस्थ भी कहते हैं और स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, और कुछ संयुक्त व्यंजन हैं। इनके बाद हम इन सभी स्वर और व्यंजन सभी वर्णों का एक साथ उच्चारण स्थान भी जान लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे उच्चारण स्थान। सबसे पहले है आ, का, खा, गा, घ, ंगा, हा और विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? ये जो कहीं कहीं आपको लेटर के बाद में जैसे डबल बिंदी होती है ना, ये विसर्ग है। ठीक, ये विसर्ग है। इसका उच्चारण क्या स्थान क्या होगा इन सभी का? इनका उच्चारण स्थान कंठ माने गला। गले से, यानी जब मुख से निकलता है तो गले से होकर के जो है ये आवाज़ आपकी निकलती है। इन अक्षरों, इन वर्णों का जो उच्चारण है ये गले से निकलता है, कंठ से निकलता है। ठीक है। इसके बाद है ई, च, छ, ज, झ, या और सकार, या यज्ञ और ये सा सिटी वाला, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु। तालु किसे कहते हैं? जिह्वा को। यानी जो हमारा मुख से जैसे वायु निकलती है तो उसमें जिह्वा ज़्यादा आयास, बल ज़्यादा लगाना पड़ता है किसमें? जिह्वा में। इसलिए इन सभी वर्णों का ई, चा, छ, जा, झा, या और सकार, सकार माने सा, ये सा सिटी वाले का उच्चारण स्थान तालु माने जिह्वा होता है। जीभ आप जिसे बोलते हैं, उच्चारण स्थान इसका क्या है? तालु। ठीक। इसके बाद क्या है? उ, प, फ, ब, भ, म। उ, पा, ये प, फ, ब, भ और म, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ क्या होते हैं? दोनों ओंठ। ओष्ठ को ही हम, लिप को ही हम ओष्ठ संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? जिह्वा के जो ऊपर वाला जो भाग है, जिह्वा है, जीभ है आपकी, जीभ के जो मुख में जो ऊपर वाला जो भाग है, सिर की तरफ का जो भाग है, उसे हम कहते हैं मूर्धा। ठीक। तो इन सभी का, यानी री, ट, ठ, ड, ढ, ण, रा और सा षटकोण वाले का, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा स्थानीय होता है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। इसके बाद है री, ली, ला में री की मात्रा है। वास्तविकता में तो ये है एक अलग स्वर ही होता है संस्कृत में। री के साथ ये ली भी होता है। ठीक। तो री, ली, ता, था, दा, धा, न, ला और सा सरोते वाले का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है दंत। दंत माने दांत, यानी जो इनका उच्चारण स्थान होता है उसमें ज़्यादा प्रयास किसका होता है? दांतों के बिना तो इनका उच्चारण हो ही नहीं सकता है। ठीक। इसके बाद है यमंगणन। आप इन्हें देखते होंगे तो इन सब में भी इसका नाम आया हुआ है। यमंगणन, यहाँ है तो इस वाले में आया है, माँ है तो इस वाले में आया है, अंगा है तो इस वाले में आया है, कंठ वाले में, णा है, णा ये मूर्धा वाले में आया है, ना है तो ये दंत वाले में आया है। सभी कहीं ना कहीं आ गए हैं, लेकिन जो इनका उच्चारण स्थान है ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे,
यानी कंठ जिसका है कंठ रहेगा, तालु है तालु भी रहेगा, ओष्ठ है तो ओष्ठ भी रहेगा, मूर्धा है तो मूर्धा भी रहेगा, दंत है तो दंत भी रहेगा। साथ में इनका उच्चारण स्थान बिना नासिका के नहीं हो सकता, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। यानी कि या तो इन स्थानों से अथवा दंत नासिका से भी इन यानी या मांगाणा न इनका उच्चारण स्थान किया जाता है। वकार, वकार क्या होता है? वा इस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है क्या है? वह है दंत ओष्ठ। दंत माने दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ इन दोनों की सहायता से वा का उच्चारण स्थान किया जाता है, वा का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद है ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ तालु। कंठ माने कंठ गला और तालु माने जिह्वा, यानी जिह्वा और गले के सहायता से, यानी बोलते हैं तो गले माने ग्रीवा नहीं, कंठ का जो होता है अपना मुख यानी जिह्वा का जो मूल भाग होता है उसे कंठ कहते हैं। और ओष्ठ होते हैं ओंठ और तालु होती है जिह्वा, यानी जिह्वा और कंठ के मूल स्थान के इनका उच्चारण स्थान होता है ए कंठ तालु। किनका? ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ तालु। कंठ क्या होता है? तालु जीवा का मूल स्थान जहाँ से जीवा निकलती है, तालु क्या होती है? जीभ। यानी इन दोनों की सहायता से ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ और ओष्ठ। कंठ माने गला और ओष्ठ माने ओंठ, इन दोनों के सहायता से ओ और औ वर्ण का उच्चारण होता है। इस प्रकार से आपके जितने भी वर्ण हैं इन सभी के उच्चारण स्थान आपको विदित हो गए। इसके बाद हम अगली क्लास में थोड़ा कारक को समझेंगे। आप लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, आप उसका रिवीजन करेंगे सब लोग, उसका भी हम कल के क्लास में अभ्यास करेंगे। ठीक है छात्रों, आज यहीं तक, नमस्कार।